नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ विनोद शंकर व्यास जी की कहानी वासना की पुकार। मृत्यु शैया पर पड़ी हुई अपनी पत्नी का हाथ चूमते हुए श्रीकांत जी ने कहा, प्रिय, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर किसी को प्यार न करूँगा। मैं तुम्हारा हूँ, 1000 बार जन्म लेकर भी तुम्हारा ही रहूँगा। तुम मेरी प्रतीक्षा करना। अटल श्रद्धा और प्रेम से उसकी पत्नी की आंखें बंद थीं, जैसे उसे विश्वास था कि श्रीकांत अपनी प्रतिज्ञा से कभी विचलित न होगा। उसने एक बार देखा और आंखें एक धारा बहाकर सदैव के लिए बंद हो गईं। श्रीकांत अपने दोनों बच्चों के साथ बिलख रहा था। शमशान से दाह क्रिया समाप्त करके श्रीकांत निराशा, शोक और हाहाकार की धूल अपने मस्तक पर लगाकर बैठा था। उसकी आंखों में सुख मदिरा की लहरों की भांति खेल रहा था। उसे क्या पता था कि जीवन का अस्तित्व क्या है। दूसरे दिन तक आकाश और पाताल की दूरी का एक डोर उसने बांध रखा था। वह किसी तरह नहीं मानेगा, इस जीवन का अंत कर देगा। अब उसका कौन अवलंब शेष रहा। लेकिन जीवन का अंत करने में ही क्या शांति है। वह इस संसार से विरक्त होकर अकेला रहेगा। ऋषिकेश के आगे एक झोपड़ा में वह निवास करेगा। एक कंबल और 2 धोतियां ही उसके जीवन के लिए पर्याप्त होंगी। अकेले बैठकर वह भगवान की आराधना करेगा। नहीं, भगवान की इतनी भयानक कठोरता पर भूलकर वह भी उनका नाम ना लेगा। जिस भगवान ने चैन से कटने वाले सुनहरे दिन को क्षण भर में नष्ट कर दिया, उनसे अब वह क्या मांगेगा। जिसने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है, क्या वह उसकी पत्नी को जीवित नहीं रख सकता था। अगणित प्रश्नों के उत्तर प्रत्युत्तर की लहरियों की माला गूंथकर निराशा के अंधकार में न जाने की अज्ञात प्रतिमा की उपासना में वह लीन रहता। उसकी आकृति गंभीर रेखाएं अंकित कर रही थीं, जैसे उसका कोई कार्यक्रम शेष नहीं रहा। पत्नी के देहांत के बाद श्रीकांत ने व्यवसाय इत्यादि से भी अपनी रुचि हटा ली थी। उसने थोड़े समय में ही काफी धन उपार्जन कर लिया था। इसका कारण यही था कि वह अपनी धुन का पक्का था। जिस काम को करने के लिए वह निश्चय कर लेता, उसे अटल होकर करता। सफलता सदैव दौड़ा करती थी, लेकिन अब उसे किसी तरह का प्रलोभन न था। महीनों बीत गए, वह मौन होकर सब कुछ छोड़ बैठा। कौन कह सकता है कि श्रीकांत अब क्या करेगा। अपने दोनों बच्चों के साथ उनके खेल कूद में ही श्रीकांत का अधिकांश समय व्यतीत होता। जब वे थक जाते तो श्रीकांत उन्हें पलंग पर थपकियां देकर सुला देता। वह उनके मुख को देखा करता, कभी निद्रित अवस्था में ही उनके कपोलों को चूम लेता। सब कुछ छोड़ने की भावना होते हुए भी ममता उसे छोड़ न सकी। घर से बाहर निकलने पर श्रीकांत शमशान को दूर से खड़ा होकर देखा करता। अब वह किसी मृतक शरीर को जलते हुए देखकर भयभीत न होता। मृत्यु ही अनंत शांति है, ऐसी उसकी धारणा हो गई थी। बचपन से ही श्रीकांत को संगीत में विशेष प्रेम था। वह नियमित रूप से इसका अभ्यास करता था। हारमोनियम वह कुशलता से बजाता था। दिन भर अपना कार्य समाप्त करके संध्या समय जब वह घर लौटता तो हारमोनियम लेकर बैठ जाता। उसकी पत्नी भोजन के लिए कहती तो वह कहता, जरा ठहर जाओ, बड़ा सुंदर राग है। हारमोनियम की स्वर लिपियों के साथ वह तन्मय होकर गाने लगता था। आज इतने दिनों के बाद अर्धरात्रि में अपने पलंग से उठकर वह कमरे में टहलने लगा। जैसे किसी मनोरम स्वप्न ने उसकी आंखें खोल दी हैं। वह गुनगुनाने लगा, मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा। उसने कमरे का द्वार खोला। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। आकाश नक्षत्रों के साथ चुपचाप मानव जीवन की करुण रागनी को अपनी ओर खींच रहा था। प्रकृति स्तब्ध थी। श्रीकांत विचार करने लगा। 3 वर्ष हुए वह एक गायिका के गाने पर मुग्ध हुआ था। उसके हृदय में कितना दर्द था। श्रीकांत के कानों में आज भी वह स्वर गूंज रहा था। श्रीकांत प्रायः सरिता का गाना सुनने के लिए उसके यहाँ जाया करता था। उसे समाज और लोगों के व्यंग्य की परवाह न थी। वह कला का उपासक था। गाना सुनते सुनते उसकी भावुकता उमड़ पड़ती। उसकी आंखें डबडबा जाती। हृदय में उथल पुथल होने लगता। वह न जाने किस उदारता से
किसी को क्षण भर में अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हो जाता। ऐसे समय सरिता बड़ी उत्सुकता से पूछती, गाना सुनकर तो लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन आप उदास क्यों हो जाते हैं? श्रीकांत ने कहा, तुम्हारा यह अनुमान ठीक है सरिता। संगीत प्रसन्नता को नहीं जागृत करता, उदासीनता और हृदय की पीड़ा ही उसकी सहचरी है। सरिता इस रहस्य को समझने में असमर्थ थी, फिर भी वह श्रीकांत के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई थी। वह उसका आदर करती थी, किंतु पता नहीं किस शक्ति की प्रेरणा से श्रीकांत सरिता से दूर रहने लगा। 3 वर्ष के बाद सरिता की सौम्य आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका मन चंचल होकर पुकार उठा, सरिता, सरिता। उसने एक बार भी सरिता से यह पूछना उचित नहीं समझा कि तुम अपनी कागज की नाव पर बैठाकर इस अथाह जीवन समुद्र में मुझे कितनी दूर तक ले चलोगी। कड़े शीत से वह ठिठुर रहा था। उसने कमरे का द्वार बंद कर लिया। रजनी की निविड़ता उसे सांत्वना दे रही थी। उस दिन संध्या समय श्रीकांत घर से निकला। वह सरिता के मकान पर पहुंचा। पूछने पर पता चला कि यहाँ से कुछ दूर एक दूसरे मकान में वह रहने लगी है। उसने सोचा, जाने दो, अब न चलूंगा, किंतु हृदय की उन्मत्त भावनाएं उसे आगे बढ़ाती जाती थी। अंत में वह सरिता के गृह में उसके सम्मुख जाकर खड़ा हो गया। सरिता ने आश्चर्य से पूछा, अरे आप इतने दिनों पर? श्रीकांत देखता रहा। उसने कहा, तुम्हारा पता लगाते हुए आज न जाने कैसे चला आया हूं। सरिता ने पूछा, ऐसा क्यों? श्रीकांत ने कहा, तुम्हारा गाना सुनना चाहता हूं। सरिता ने कहा, अच्छा, अब आप में बड़ा परिवर्तन हो गया है, बहुत दुर्बल हो गए हैं। श्रीकांत ने धीमे स्वर में कहा, समय की गति में चला जा रहा हूं सरिता। सरिता के नेत्र सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। उसने कहा, बैठिए। श्रीकांत बैठा। सामने सरिता बैठ गई। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद गाना आरंभ हुआ। श्रीकांत भावों के साथ द्वंद्व कर रहा था। वह बहुत देर तक सुनता रहा। सरिता ने ध्यान से देखा। श्रीकांत की आंखें भरी हुई हैं और वह चुपचाप अपने रुमाल से पोंछ रहा है। सरिता सबके सामने ऐसा गंभीर प्रश्न न पूछ सकी। वह बड़े कौतूहल से उसकी ओर देखने लगी। उसी समय कुछ आगंतुक सरिता का गाना सुनने के लिए आए। श्रीकांत सचेत हुआ। अवसर पाकर वह उठा। सरिता ने कहा, बैठिए, इतनी जल्दी क्यों? उसने कहा, नहीं, कुछ कार्य है। सरिता ने पूछा, फिर दर्शन कब मिलेगा? देखो, कहते हुए श्रीकांत चला गया। घर आते ही उसके 6 वर्ष के बड़े लड़के ने पूछा, पिताजी कहाँ गए थे? अपराधी की भांति अपनी संतान के सम्मुख वह खड़ा था। कमरे में दीवार पर अपनी पत्नी का चित्र वह देख रहा था। चित्र देखते देखते उसे ऐसा ज्ञात हुआ, उसकी पत्नी कह रही है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम लज्जित क्यों होते हो? मैं जानती हूं, मनुष्य अपनी दुर्बलताओं को इतनी जल्दी नष्ट नहीं कर पाता। श्रीकांत अधीर होकर कहना चाहता था, वह केवल वासना की पुकार थी, मैं नहीं था। किंतु उसे विश्वास नहीं होता था कि उसकी ध्वनि वहां तक पहुंच सकेगी। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी कहानियां आपको समय पर मिल जाएं।